जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं, लेकिन खासकर इस व्रत को महिलाओं को तो अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में महिलाओं द्वारा धर्म कर्म के कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। अगर भूलवश पूजा सामग्री को स्पर्श करना, घर के किसी सदस्य को छूना जो धर्म कर्म के कार्य करता हो, इससे महिलाओं को रजस्वला दोष लगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। इस दौरान सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ जी। 7 ऋषियों के सहित देवी अरुंधति का भी पूजन होता है, इसीलिए इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन जो सच्चे मन से इन 7 ऋषियों की पूजा करता है और आज के दिन व्रत रखता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के दिन गंगा नदी स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, वह घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य आरोग्य, धन, संपत्ति, संतान, वैभव और विजय प्राप्ति कर लेता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वस्थ धुले हुए वस्त्र पहने, एक चौकी पर गंगा जल से भरा कलश स्थापित करें, सप्त ऋषियों का चित्र या मूर्ति रखें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ऋषि पंचमी के मंत्रों का जप करें और ऋषि पंचमी की कथा भी अवश्य सुनें। ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मणों को दान करें। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, कुश, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि का उपयोग करें। फिर आप सप्त ऋषियों को फूल फल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आप मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें और फिर उस प्रसाद को अपने परिवारजनों में बांट दें। फिर कथा और आरती करें। आइए भक्तजनों, पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा सीताशव धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे अनेक प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक प्राचीन इतिहास भी है। पहले मैं तुम्हें उसे सुनाता हूँ, इसे भी ध्यानपूर्वक होकर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में उन्तक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण दंपति के 2 संतान थी, एक पुत्र एक पुत्री। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशागर त्रिबुद्धि वाला था। उसने अल्पायु में ही 4 वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उन्तक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ और थी। कन्या विवाह के 1 माह बाद ही विधवा हो गई और वह कन्या धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में ही समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उन्तक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी और कन्या को लेकर गंगा किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन सभी कार्यों से थककर वह एक पत्थर पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्य ने गुरु कन्या के शरीर पर देखा तो जाकर उन्होंने अपनी गुरु माँ को
सब बातें बता दी। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात जानकर ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई उस पत्थर के पास जा पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। शरीर के कीड़े देखकर वह बहुत दुखी हो गई और वह विलाप करती करती वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे होश आया तब उस सोती हुई कन्या को गोद उठाया और अपने पति उत्तंग के पास जाकर रख दिया। कन्या की इस दशा को देखते हुए उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर उन्तक मुनि थोड़ी देर शांत हृदय से भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। फिर उन्होंने अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगा, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इसे इस जन्म में उन्तक ब्राह्मण कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में आज कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके सम्मान ब्राह्मण तेजस्वी उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ, जिसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया, उस आश्चर्यजनक व्रत के बारे में कृपा करके मुझे बताइए। तब उत्तंक मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है और व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे दूसरी ऋषि पंचमी की कथा। इसे भी पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनना। एक समय युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके सब पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे निरुपम, पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सयनजीत नाम का एक राजा था। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सती जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह गृह कार्यों में लगी ही रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बन गई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के स्पर्श में रहने के कारण बेल की योनि प्राप्त हो गई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था, अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने गर्भ ब्राह्मण को जिमाने के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी।
एक सांप ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई सब दृश्य देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया के दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बेल ने कहा, हे प्रिय, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा, मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया। उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छल स्वभाव के कारण रस सबला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था। तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था, इसी कारण वे कुतिया और बेल की योनि में प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर को लौट आया। ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया। उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए भक्तों, एक और कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतान प्राप्ति के लिए सप्तऋषि का व्रत रखते थे। जब उन्हें संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई तो उन्होंने उससे भी यह व्रत करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसका विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से करवा दिया जो उनके घर में जमाई बनकर रहता था। ससुर जमाई दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, उसके लिए खीर और जमाई के लिए रबड़ी ले आओ। ब्राह्मणी वैसा ही करने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण को काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी भोजन लेकर आई और जमाई से कहा, एक बर्तन में भोजन तुम्हारे ससुर का है, दूसरे में तुम्हारा। यह सुनकर जमाई ने सोचा, यह अपने ससुर के लिए क्या लाई है, जो उससे कह दिया यह तुम्हारा है और ये तुम्हारे ससुर का। दामाद ने अपने ससुर का बर्तन खोला तो उसमें खीर देखी। खीर देखते ही उसका मन ललचाने लगा और उसने वह खीर खा ली। जब ब्राह्मण ने आकर देखा कि दामाद ने खीर खा ली है तो वह क्रोधित हो गया और कुल्हाड़ी से दामाद के 7 टुकड़े कर दिए। उन्हें 7 अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन तक घर नहीं आया तो सप्तऋषियों ने सोचा उसका व्रत तुड़वाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग जानवरों का वेश धारण किया, उसके टुकड़े ढूंढकर उसे जीवित कर दिया। उसे यह भी कहा अपने ससुर वालों के साथ न रहे। उसने वैसा ही किया। वह अपने ससुराल वालों से अलग रहने लगा। यह सब उसकी पत्नी के ऋषि पंचमी व्रत की शक्ति के कारण संभव हो सका। एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटा रहता था। वह बहुत ही गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने चाहता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वह लेकर आऊँगा। और रवाना हो बहन के यहाँ पहुँच गया। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वह उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा
अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। फिर भाई वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सूत बार बार टूट रहा था इसीलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी, भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आया तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने कह दिया, घी में चावल बनाना, तेल का चोखा देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा ही कर दिया। 2 घंटे बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लगी है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं। भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे, लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई वहाँ से रवाना हो गया। उतने में ही बच्चे उठकर बोले, हमें भी लड्डू दो। बच्चों को देखने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वह तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। वह दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी, भाई। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू भागती भागती क्यों आई। तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो मैंने तुझे लड्डू दिए उसमें सांप पिस गया था, इसीलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गया। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर वहीं रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी धर्म की बहन हो। वहीं पर खड़ा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को लेकर के वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर बेचा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने को सामान भी नहीं बांधना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगी, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं भगवान गणेश नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर आकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति जता दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछने लगे। तो गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी देवताओं के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी देवता मिलकर लाख कोशिश किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए।
तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया और तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। और अब सुधारे तो कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनका पूजन अर्चन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलते जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसी कारज सार्यो ऐसा सबका सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।